और लालू प्रसाद यादव के काफिला के साथ यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। लगभग 10 घंटे यहाँ पे पूछताछ हुई है और 10 घंटे के पूछताछ के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है उनका कारवां जो है वो अभी आवास की तरफ निकला है। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, विधायक जो हैं वो यहाँ पे सुबह से डटे हुए थे। मीसा भारती जो है वो कई बार जाकर के दवाएं और खाना लेकर के गई थी, लेकिन अभी जो देखिए यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के 10 घंटे के पूछताछ के बाद अभी आवास की ओर रवाना हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण। और पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। तस्वीरें आपने देखा, लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले और पिछले 10 घंटे से लगातार उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की तरफ से पहले भी उनसे पूछताछ की गई और आज करीब 10 घंटे तक ये पूछताछ चली है और कई सवालों का सामना उन्हें करना पड़ा। लगभग 50 से अधिक सवाल उनसे पूछे गए। हालांकि पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि लालू प्रसाद ने सिर्फ हाँ और ना में तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन आगे और क्या कुछ हुआ इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। नहीं, पूछताछ के लिए कोई भागा हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह अननेसेसरी बिना मतलब का एक बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके साथ जो इस तरह की बात हो रही है वो बड़ा ही मतलब निंदनीय है, अच्छा नहीं है। ये मानवता शर्मसार हो रहा है। अरे भाई सीधे बोल रहे हैं, हम पूछताछ के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई हमारे नेता कहीं भागने वाले नहीं है, वो मुस्तैदी से जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस तरह 8-8, 10-10 घंटे तक बैठा के 10-10 घंटे जो पूछताछ हुई है और कल तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हुई है। नहीं, हम पूछताछ के विरोधी नहीं है, लेकिन 10 घंटा एक बीमार आदमी जिसका उम्र 75 साल से ज्यादा हो, किसी भी परिस्थिति में ये मानवीय मतलब अव्यवहार है, ये मानवता शर्मसार हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में हमारे जैसा मतलब व्यक्ति इसको पसंद नहीं करता है। कल तेजस्वी यादव से भी पूछताछ यहीं पे होनी है। ठीक बात है, पूछताछ से हम लोग भाग नहीं रहे, पूछताछ हो, लेकिन इस तरह अमानवीय व्यवहार नहीं हो। ये तो भाई बड़ा ही मतलब दुखद है, शर्मनाक है ये। तो देखिए ये सुदय यादव हैं, वो विधायक हैं जहानाबाद से। उनका कहना है कि 10-10 घंटे जो पूछताछ जो है वो लालू प्रसाद यादव से बीमार हैं, ये अमानवीय है। लेकिन ईडी की अपनी प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया के तहत तमाम जो सवाल हैं उनसे सवाल पूछे गए, उसके बाद तमाम सवालों पे उनके हस्ताक्षर लिए गए, उनके बाद यहाँ से रवाना हुए हैं। और कल तेजस्वी यादव की पेशी है, यहाँ पर आकर वो भी जो है वो आपको यहाँ पे आकर के और अपना पेशी देंगे। यहाँ पे ललित यादव जो हैं वो है विधायक। भावना से है ये, क्या लगता है ये बीजेपी या फिर बदले की भावना से की गई ये कार्रवाई? अब ये तो आप लोग बताइएगा। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है सरकार के गठन के अगले दिन? सब चीज तो आप देख ही रहे हैं सर, खेला हो रहा है क्या फिर से यहाँ? देखिए सब चीज तो आप लोगों के सामने में है। सब चीज तो आप मानते हैं कि आपके नेता के साथ गलत हो रहा है? ये तो जो कार्रवाई है उससे तो बिहार की जनता बोल रही है, बिहार की जनता बोल रही है गलत हो रहा है। ललित जी ये बताइए कि क्या आप लोगों का कहना है, क्या आप लोगों का क्या कहना, अच्छे से लगा लो, क्या कहना है आप लोगों का इस जो भी हुआ, जिस तरह से 9 घंटे तक पूछताछ चली है, 10 घंटे तक? क्या नहीं, बीमार आदमी है, इतने लंबा देर तक पूछताछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत लंबा पूछताछ हुआ है ये। हमको लगता है कहीं न कहीं बीमार आदमी है, इतना देर पूछताछ नहीं होना। आप लोग बदले की भावना की बात कर रहे हैं, ये तो दिखाई पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग, इतना बीमार आदमी से इतना लंबा देर तक पूछताछ हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये तो स्वाभाविक है, जब गलत किया है तो सजा मिलेगी। अब गलत और सही तो न्यायालय करेगा क्या है सही और गलत, लेकिन ये जो हो रहा है हम लोग। तो देखिए ये ललित यादव हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं और इनका कहना है कि मानवीय आधार होना चाहिए और 10-10 घंटे जो है वो पूछताछ नहीं करनी चाहिए। जो भी पूछताछ करना है उसे तत्काल पूछताछ करके खत्म करना चाहिए। जी
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक बार अब फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की ये तस्वीर आप देख पा रही होंगी। ईडी दफ्तर से 10 घंटे की पूछताछ के बाद वो बाहर निकले। वहां पर कार्यकर्ता नेताओं का जमावड़ा था और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें उनकी गाड़ी में बिठाकर घर के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन इसी बीच तमाम कार्यकर्ता और विधायक जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा कि ये एक अमानवीय व्यवहार है। एक बीमार व्यक्ति से 10 घंटे तक पूछताछ करना मानवता को शर्मसार करने जैसा है। हालांकि बीजेपी के तमाम लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये ईडी की कानूनी व्यवस्था है, ईडी की तरफ से पूछताछ होनी ही चाहिए और कानूनी व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जिसने गलत किया है उसे सजा मिलेगी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी ईडी दफ्तर में हो रही पूछताछ के बाद जब बाहर निकले तो आप देख पा रहे होंगे कार्यकर्ता नेताओं का हुजूम वहां उमड़ पड़ा उनकी एक झलक पाने के लिए और साथ ही साथ सभी वहां पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त पटना से आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। करीब 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है और ईडी के 50 से अधिक सवालों का सामना लालू प्रसाद यादव को करना पड़ा। हालांकि शुरुआती दौर में यही खबर हम तक पहुंची कि हाँ और ना में लालू प्रसाद ने जवाब दिया है, लेकिन 50 से अधिक सवालों का सामना और 10 घंटे का वक्त बीता और उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो जब बाहर निकले तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और सभी यही इंतजार कर रहे थे कि कब उनके नेता बाहर निकलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो ने ना तो मीडिया से किसी तरह की बातचीत की, वहां पर गाड़ी पहले से लगी हुई थी। मीसा भारती उनकी बड़ी बेटी वहां मौजूद थी अभी और सुबह से लेकर शाम तक यानी कि पूरी के पूरे 10 घंटे उस व्यक्ति को बैठाना जो एक बहुत बड़ी लंबी सर्जरी। बीजेपी कह रही है कि जो आरोप है, जो चीज है, उसमें तो पूछताछ होगी। अरे भाई कितनी बार पूछताछ कीजिएगा। पूछताछ के नाम पे ये अपने विपक्षियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मशीनरीज के पीछे जो अपने विपक्षियों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इनका आरोप है कि जो विपक्ष को जो है वो परेशान करने की कोशिश है और ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन ईडी की अपनी प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया के तहत लगातार 10 घंटे तक पूछताछ हुई है। अब देखना होगा कि कल जब तेजस्वी यादव आते हैं तो उनसे कितनी देर पूछताछ चलती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। आरजेडी सुप्रीमो जैसे जब बाहर निकलते हैं तो लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ ये पूछताछ पिछले 10 घंटे से चल रही थी और इसी मामले को लेकर पहले भी ईडी के द्वारा उन्हें समन जारी किया जा चुका है और इस समन पर पटना के ही ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई और कल तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और ऐसे में लालू परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली से आई केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने पटना दफ्तर में लालू प्रसाद से लंबी पूछताछ की। करीब 50 सवाल लालू प्रसाद से पूछे गए। लालू प्रसाद को ईडी दफ्तर तक उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती अपने पति के साथ लेकर करीब 11 बजे पहुंची, जिसके बाद लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की। ईडी ने कथित जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले से जुड़े इस केस के लिए लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। तेजस्वी यादव से भी जल्द ईडी पूछताछ करने वाली है। उनको लगता है, जब उनको लगता है कि अब बस भेज